हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम अपने डेली वीडियोस में अपनी अर्निंग के बारे में, डेली हसल के बारे में बात करते हैं। तो आज की अर्निंग की बात करें तो आज हमारा दिन अच्छा गया है, लेकिन थोड़ा बारिश का मौसम था हमारे दिल्ली में, जिसकी वजह से शाम को बारिश हुई थी। इसी वजह से थोड़े हम गीले भी हो गए थे और कुछ पैकेट्स हमें पेंडिंग भी मारने पड़ गए थे। नहीं तो जनरली बाकी हमारा आज का काम ठीक हुआ है। 80 के अराउंड हमारे पैकेट लगे तो ठीक लग गए। 102 या 101 पैकेट्स हमें मिले थे। बाकी ये हफ्ता हमारा ना बहुत ही ज़बरदस्त गया है दोस्तों। अभी आज चौथा दिन ही हुआ है और हमने 4 दिन के अंदर हमने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली है। पिछला हफ्ता भी हमारा बहुत ही बढ़िया गया था डिलीवरी बॉय से। 8100 के अराउंड हमने पेमेंट बनाई है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमने एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते कितने रुपए की अर्निंग हुई थी और ये हफ्ता जो स्टार्ट हुआ है इसमें कितने रुपए की अभी तक पेमेंट बन गई है। बाकी कुछ दिन और रह गए, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन और है। तो 3 दिन में देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अर्निंग सही हो रही है डिलीवरी बॉय से। कुछ सेगमेंट हमारे ठीक चल रहे हैं, जैसे डिलीवरी बॉय ठीक चल रहा है, ई कॉमर्स भी लगभग ठीक चल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पोर्टफोलियो हमारा जो प्रॉफिट था सारा डाउन हो गया है और हम लॉस में आ गए हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अभी मार्केट मुझे कहाँ तक जाने की संभावना लग रही है। तो चलो स्क्रीन पर सारी बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत और बात करेंगे। बाकी किसी को डिलीवरी बॉय या पैसे अर्निंग करने हैं एक्टिव सोर्स के, तो आप डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट ठीक बन जाती है, वीकली पेमेंट आ जाती है, ठीक है, अच्छी पेमेंट्स बन जाती है, तो ठीक है। काम भी इतना टफ नहीं है, बहुत ही ठीक है मेरे हिसाब से। अगर आप करना चाहे तो अपने नियर किसी भी कुरियर कंपनी में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारी कितने रुपए की पेमेंट पिछले हफ्ते बनी थी और इस हफ्ते अभी तक कितनी बन गई है। स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इस हफ्ते की पेमेंट है, ठीक है, देख सकते हो 4101 रुपये बने हैं हमारे 3 दिन के अंदर। पहली बात तो पहले दिन ही हमारे 1436 रुपये बने थे। उसके बाद दूसरे दिन 17 तारीख को 1595 रुपये, 18 तारीख को 1111 रुपये बने थे और आज हो गई 19 तारीख। तो आज की पेमेंट अपडेट नहीं हुई है, लेकिन आज भी हमारे 80 के अराउंड पैकेट लगे, तो आज भी हमारी बहुत बढ़िया पेमेंट बन जाएगी। 1100-1200 के अराउंड बन जाएगी, हो सके तो थोड़ा ऊपर ही बन जाए, लेकिन 1000 प्लस ही रहेगी हमारी। अब पिछले हफ्ते की बात बताऊं मैं आपको, तो पिछले हफ्ते देख सकते हो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा ये 8162 रुपये बने हैं, ठीक है, 8162। ये जो हमारा 2 मार्च से 8 मार्च का पेमेंट बना था, यहाँ सबसे कम बनी थी। नहीं तो 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में भी हमारा ठीक बना था। 2 फरवरी से 8 मार्च और 2 मार्च से 8 मार्च के बीच कम बना था। 9 मार्च से 15 मार्च के बीच हमारा ये बना है और अभी तक 16 मार्च से 22 मार्च के बीच अभी 3 दिन की पेमेंट ये है। आज की पेमेंट जुड़ी नहीं है, नहीं तो आज भी बढ़िया पेमेंट बनी है हमारी। तो लगभग हमारा डिलीवरी बॉय से काम अच्छा बन रहा है, पेमेंट अच्छी बन रही है। पिछला हफ्ता 8000 बना था, इस हफ्ते भी अभी तक 3 दिन के अंदर हमारे 4100 बन गए। आज की पेमेंट जुड़ी नहीं है। और बाकी मैं ई कॉमर्स का दिखाऊँ, कॉमर्स पे भी धीरे धीरे सेल्स हो ही रही है। जैसा कि आपको पता है, कई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट के एवरीडे ऑर्डर आ रहे हैं। आज 598 रुपये की सेल हुई है, उससे पहले 473 की, उससे पहले 1305 रुपये की, 299 की, 1535 रुपये की, 3290 की। 14 मार्च को हमारा बहुत ही बढ़िया काम हुआ था, 3290 रुपये की सेल हुई थी, ठीक है। अमेज़ोन पे भी एक आधे यूनिट के ऑर्डर आ जा रहे हैं, मीशो पे भी एक आधा यूनिट के ऑर्डर आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कुछ ना कुछ यूनिट के ऑर्डर आ रहे हैं। तो मोटा मोटी ऐसे ही चल रहा है अभी ई कॉमर्स। स्टॉक मार्केट की बात बताऊं दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में तो यार बहुत बुरा हाल है, ठीक है। हमारा जो पोर्टफोलियो था वो सब ख़त्म, जैसा कि देख सकते हो आप। हमें आज ही मार्केट 775 पॉइंट गिरा, जिसमें हमारा पोर्टफोलियो 3075 रुपये गिर गया, डाउन हो गया, ये देख सकते हो, जिसमें हमें सारा लॉस, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट था सारा चला गया। अब हम लॉस में आ गए हैं 745 रुपये। सारे स्टॉक्स हमारे डाउन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले से ही गिर रहा था, फिनोलेक्स केबल में जो भी प्रॉफिट था सब चला गया। गोल्ड बीज गिरा था, तो आज मैंने गोल्ड बीज में कुछ क्वांटिटी ऐड की है दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक का सारा प्रॉफिट चला गया। जियो फाइनेंशियल का भी 104 रुपये का प्रॉफिट रह रहा है बस। उसके बाद NMDC हमारा यही है सिंगल स्टॉक जो 2400 का प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है अभी। टाटा मोटर्स, इसमें भी लॉस। जीरोधा जो सिल्वर हमने ETF ले रखा, उसमें भी लॉस स्टार्ट हो गया। इसमें भी जीरोधा सिल्वर में भी हमने आज कुछ क्वांटिटी खरीदी है। आज मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी मैं दिखा देता हूँ आपको।
क्योंकि मेरा इसमें लॉन्ग टाइम का विज़न है, इस वजह से हर गिरावट में मैं कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आज मैंने 20 क्वांटिटी खरीदी थी दोस्तों 19 मार्च को। फरवरी में ख़रीदा था मैंने 17 फरवरी को 20 क्वांटिटी, 19 मार्च को फिर मैंने 20 क्वांटिटी आज खरीद ली, क्योंकि आज मार्केट ये सिल्वर 5% के करीब करीब गिरा था। ठीक है, और ऐसी गोल्ड में भी ख़रीद दिया है, कल और गिरेगा तो कल और ख़रीद लेंगे। अभी हमारे पास पेमेंट रह रही है, हमने इस मंथ का ऐड ऑन कर रखा है, 10,706 बच गए हैं। ठीक है, तो अभी किसी स्टॉक में नहीं डाल रहे, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए इस गिरावट में, मैं उनमें ख़रीदूँगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए किन सेक्टर पे फोकस कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक मैं एक्यूमुलेट करूँगा इन गिरावट में। ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में मुझे और डीप लगती है, मेरा टारगेट तो 20,300 है, देखते हैं वहाँ तक आता है नहीं आता। बाकी अभी कुछ दिन रिकवरी हुई थी मार्केट, और आज 750 पॉइंट से ऊपर मार्केट गिर गया, और अभी भी कुछ साइन ऐसे ही है कि मार्केट बेरिश ही है। यहाँ से भी रिकवर होगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन दोबारा गिरावट हो सकती है। तो धीरे धीरे स्टॉक खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोस्तों कैपिटल बहुत ही कम है ना, तो उसी कैपिटल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे स्टॉक्स में लगाना है ना। कहीं ज़्यादा महंगे में ले लिया, फिर उसके बाद 20-30% गिर जाए, 50% गिर जाए हमारे स्टॉक्स, तो फिर वो रिकवर करने में टाइम लेगा, फिर पेनफुल होगा, फिर क्या पता हम वहाँ तक वेट भी ना करें, बेच दे पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे पैसे कैपिटल हमारे पास कम है, उसको प्रोटेक्ट करके धीरे से इन्वेस्ट करना है, ये बात याद जरूर याद रखिएगा। बाकी हमारे डिलीवरी बॉय से अर्निंग दोस्तों ठीक हो रही है। स्टॉक मार्केट तो आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है उसका, ई कॉमर्स भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है। तो यही चीज़ हम दोस्तों कर रहे हैं, इसी के बेस पे हम फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। अभी अर्निंग कम है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, धीरे धीरे अर्निंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सपना बस यही है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने का। अगर आपका कोई मन में सुझाव हो, कमेंट्स हो हमारे लिए, जवाब हो, सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।